अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम है अजमल अफरीदी। फाक सिविल सर्वेयर यूट्यूब चैनल की जानिब से एक बार फिर हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है, यूनिट सेटिंग किस तरह करेंगे और ऑब्ज़र्वेशन कंडीशन किस तरह सेट करेंगे। इसके अलावा जो कीबोर्ड के ऊपर जितने बटन हैं और जो डिटेल है इंशाअल्लाह वो हम सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने मशीन यहाँ से ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ से ऑन करना है, यानी प्रेस करके रखना है। ये ऑन हो जाएगा। जैसा ही ऑन हो जाए तो इसके ऊपर पहले नंबर पेज आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने करना क्या है कि ये यहाँ पे ये जो बटन दिया, ये एस्केप का बटन है। यहाँ से एस्केप करने के बाद मेन स्क्रीन आ जाएगा। मेन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो ऊपर शो कर रहे हैं ये इसका डेट है और साथ में बिल्कुल सामने टाइम शो कर रहे हैं। नीचे जो टाइप लिखा हुआ है ये इसका मॉडल है और इसके बाद जो नंबर फिर इसके सामने कुछ हिंसे लिखे हुए हैं। तो ये है सीरियल नंबर, ये इसका सीरियल नंबर है और नीचे वर्जन है और सबसे नीचे फिर जॉब है, जो हमने जॉब बनाए हैं मौजूदा जो हमारे पास जॉब है वो वही यहाँ पे शो कर रहा है। दोबारा इसके दबाना है तो पेज 1 पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर पावर की के साथ जो बटन है ये हमारे पास स्क्रीन लाइट है, यानी ऑन ऑफ करने का ये बटन है। यहाँ से हमारे पास स्क्रीन का लाइट ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। तो हमने पहले भी ऑन ही करना है ताकि सही नज़र आ जाए। इसके अलावा एस्केप जाना है और एस्केप में कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास जैसा कि SP बटन है। अब कोलिडर मशीन में हम SP बटन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जब हम अपना मशीन स्टेशन पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं तो उसके लिए हम पहले जो लेज़र है वो ऑन करते हैं। वो कहाँ से ऑन करते हैं? वो यही SP बटन से ऑन करते हैं। जैसे मैंने ये दबा दिया तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो सेंटर का लेज़र है नीचे वो ऑन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी प्रिज्म वगैरह है, लेज़र ऑन ऑफ करना है। बहरहाल ये भी हम नहीं चढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे, वहाँ पे जो चीज़ें पड़े हैं जो इम्पोर्टेंट है वही इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास BS का जो बटन है ये बैक स्पेस का बटन है। यहाँ इस बटन की मदद से हम बैक जा सकते। अगर सपोज़ करें गलती से हम इंग्लिश वर्ड लिखते और इसकी जगह पे हमने कुछ हिंट से लिख दिए तो वो किस तरह हम डिलीट करेंगे या किस तरह हम बैक जाएंगे, तो इसके लिए ये बटन दिया हुआ है बैक स्पेस। ठीक है ना, बैक स्पेस की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं और अपना जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट की और साथ में जो डॉट का, जिसके ऊपर डॉट लिखा हुआ है बटन और इसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है, ये हम प्रेस करके तो ये हमारे पास टिल्ट सेंसर आ जाएगा। टिल्ट सेंसर की मदद से हम अपना जो बबल है वो बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एस्केप जाते हैं और यहाँ से फंक्शन की है। इस फंक्शन की मदद से हम अपना पेजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन में हम ये भी बताएंगे कि पेजेस अपनी मर्ज़ी से किस तरह हम सेट करते हैं। यानी पेज 1 में हम अपने मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। REM की जगह हम दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं, या जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसकी जगह हम कोई और ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें एस्केप जाता हूँ
और एस्केप करने से यहाँ पे मेन स्क्रीन आ जाएगा। मेन स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मिरर है, मेमोरी है, कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर डेट, टाइम, टाइप, सीरियल नंबर, वर्जन, जॉब्स। तो हमने जाने कॉन्फ़िगरेशन F4 के ऊपर, और कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 6 ऑप्शन है। 6 में से कुछ ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट ही सही है, उसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास पहले नंबर ऑब्जर्वेशन कंडीशन है, इसके बाद दूसरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, तीसरे नंबर की डेट एंड टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सर्वे का काम करते हैं तो सर्वे करने के बाद हमारे पास डेटा में टाइम, डेट एंड टाइम होना चाहिए ताकि हमें पता चल सकता है किसी भी टाइम हम वो डेटा खोल के देख ले तो हमें पता चले कि हाँ ये इस टाइम और इस डेट का सर्वे है। तो ये ज़रूरी है। ये भी आपने, अगर आपके पास सीट नहीं है तो यहाँ से आप सीट करोगे और कॉमन सेटअप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। और 5 नंबर पे यूनिट है, इसको लाजमी चेक करना है अगर आपका काम फिट में हो रहा है। और यहाँ पे यूनिट आप मशीन में मीटर पे सेट हुआ है तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको काम स्टार्ट करने से पहले यूनिट चेक करना चाहिए कि हमारे पास काम कौन से यूनिट में चल रहे हो और TS मशीन के अंदर यूनिट कौन सा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हो। और इसके बाद की फंक्शन है, की फंक्शन में हम जो है ना अपने मर्ज़ी से पेजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन कंडीशन है, हमने ये एंटर करना है। यहाँ से एंटर करने के बाद हमने कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कंडीशन में कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में हमारे पास ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास पहले नॉर्थ हो जाए फिर ईस्टिंग फिर जेड, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपके पास अभी पहले नॉर्थ हो गया, फिर ईस्टिंग और फिर जेड। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे पास पहले ईस्टिंग फिर नॉर्थिंग फिर जेड, तो यहाँ से आप चेंज कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें यही होता है कि ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड, यानी पहले ईस्टिंग होता है, दूसरा नॉर्थिंग और तीसरा जेड होता है। इसके बाद आपने नीचे आने हैं चौथे नंबर पे की बीप, यानी ये जो मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ और जो भी काम कर रहा हूँ तो इसका जो आवाज़ है यानी जो बीप है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से कि हमने यहाँ से ऑफ कर दिया। अगर मैंने यहाँ से ये ऑन कर दिया तो अभी मुझे सुनाई दे रहा है आवाज़। ठीक है ना, तो आप यहाँ से जो टून है वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद एंगल बीप है, ठीक है ना, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और बस इसमें बाकी जो चीज़ें वो डिफ़ॉल्ट ही सही है, वो हमने नहीं छेड़ना है। और हमने एस्केप जाने हैं। दूसरे नंबर जो है हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही सही है। तीसरे नंबर पे जो है ज़रूरी है डेट एंड टाइम को चेक करना, अगर वो सही नहीं है तो उसको सही करना, एंटर करना। और यहाँ पे ये हमारे पास जो हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर देख रहे हो ये इस बटन से हम जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। और नीचे वाले बटन से हम चेंज हो सकते हैं, हम जा सकते हैं मंथ में। ठीक है ना, ये हमारे पास मंथ है। इसके अंदर भी अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज़ करें मैं यहाँ पे 8 लिखना चाह रहा हूँ तो हमारे पास 8 हो गया। ठीक है ना, और नीचे वाले बटन से हम डेट में जा सकते हैं, यानी दिन में जा सकते हैं हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा नीचे हमने जाना है और टाइम के अंदर और टाइम देखना है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपका डेट टाइम भी सही हो गया। इसके बाद आपने आना है यूनिट में। कॉमन सेटअप नहीं चलना है, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। और जो 5 नंबर है यूनिट इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले यूनिट
चेक करना चाहिए कि कौन से यूनिट चल रहे हैं हमारे पास। आपने यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में आ रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट भी है, ठीक है। अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो, वरना बाई डिफ़ॉल्ट ठीक है। नीचे जो प्रेशर है, यानी हवा का जो प्रेशर है वो भी HP है, बाई डिफ़ॉल्ट है, बिल्कुल सही है। इसको छेड़ने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एंगल है और डिग्री में है, बिल्कुल ठीक है। हमें डिग्री में ही ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल बाई डिफ़ॉल्ट। अगर चेंज करना चाहते हो जैसे चेंज कर सकते हो, लेकिन डिग्री ही सही है। और हमारे पास नीचे जो डिस्टेंस है वो USA फीट में है। अगर आपको मीटर में काम करना है तो ये आप चेंज कर सकते हो, ये मीटर आ गया। इसके बाद USA फीट है, USA फीट ही छोड़ना है और यहाँ पे ओके करना है। ऑब्जर्वेशन कंडीशन भी हो गया, डेट एंड टाइम भी हो गया, यूनिट भी हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है की फंक्शन। की फंक्शन में हम अपना पेजेस का सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। डिफाइन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉल। आपको एक ही डिफाइन में जाना है और इसी में ही सेटिंग करना है। रजिस्ट्रेशन और रिकॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही सही है। आपने यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला साइड है, इसके अंदर आपके पास सारे शॉर्टकट की यहाँ पे लिखे हुए, यानी ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये पेजेस है, पेजेस के अंदर हर पेज के अंदर 4 ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से हम ये लिस्ट में हम जो अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह सेलेक्ट करेंगे? साइड एरो वाले की में हम क्या काम करते हैं, यानी पेजेस में ये पेज नंबर 3 पे हम खड़े MLM के ऊपर, यानी 4 ऑप्शन है पेज 3 में, MLM, रिसेक्शन, मेन्यू और SHV। तो इसके अंदर अब MLM के ऊपर ये खड़ा है, सही है। अगर हमें सपोज़ करें रिसेक्शन, हम पेज नंबर 2 चाहते हैं, यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेफ़्ट और राइट वाला जो एरो की है ये पेजेस चेंज करते रहेंगे, और जो अप डाउन वाला है ये हमारे पास जो लिस्ट है शॉर्ट की का, ये यही से हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास सपोज़ करें पेज नंबर 1 पे जो हमारे पास REM है, सपोज़ करें हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई और ऑप्शन लगाएं, ठीक है ना। तो REM की जगह हम कह रहे हैं कि यहाँ पे EDM होना चाहिए, ठीक है ना। REM की जगह मुझे ADM चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये चेंज हो गया, पहले यहाँ पे REM तब ये ADM हो गया, और यहाँ से आपने ओके करना है। तो मतलब इसी तरह आपने जिस पेज के अंदर भी अपने मर्ज़ी से जो भी ऑप्शन लगाना चाहते हो वो यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक हो गया। और यहाँ से फिर ओके करना है। तो यह था दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में जो सेटिंग है, यानी यूनिट सेटिंग हो गया या डेट एंड टाइम हो गया, या इसके अलावा जो ऑब्जर्व कंडीशन है इसका सेटिंग इसी तरह हो जाता है। और सबसे ज़रूरी इसके अंदर जो है वो यूनिट है, आपको यूनिट पहले चेक करना है। इम्पोर्टेड जो ऑप्शन है वो यूनिट है, और इसके अलावा बाकी मैंने जितने हमारे पास स्क्रीन के ऊपर बटन है वो मैंने आपको दिखा दिए। ये डबल की बोर्ड है हमारे पास, एक कीबोर्ड यहाँ पर इस तरफ से भी आप कर सकते हो, सेम काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास इसका बैटरी की जगह है, ये दोनों साइड के जो बटन है ये दबाना है और वापस लेके आना है। तो ये हमारे पास इसका बैटरी है, इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। इसको निकाल के आप दूसरा भी लगा सकते हो, अगर इसमें चार्ज नहीं है चार्ज कर दो। और फिर अगर लगाना है दोबारा तो इसको प्रेस करके अंदर करना है, प्रेस करके अंदर, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको जोर देना है। तो ये हमारे पास
लग गया। तो ये तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन का तरीका। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़।